तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर वीकेंड्स में कुछ बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मंडे मार्केट को हमें पड़ते हुए नज़र आ सकता है। अब ऐसी क्या न्यूज़ है? देखिए, जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल्स होते हुए नज़र आ रही है अभी के टाइम। जैसे कि यहाँ पर इंडिया ने भी पलटवार किया है एंड यूएसए के ऊपर ऑलमोस्ट टैरिफ जो है वो लगाए भी है। कितना लगाया है वो इस वीडियो में हम समझेंगे, किसके ऊपर लगाया है एंड किस प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए गए हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यूएस एंड नाटो का जो रिलेशन है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ट्रम्प क्या अपडेट दे रहे हैं। ट्रम्प का कहना है कि भाई यहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर अगर हमें ग्रीनलैंड अगर हमें नहीं दिया, देन हम यहाँ पर नाटो के कुछ इंपॉर्टेंट जो देश है, उनके ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो बस वही बात हो गई, जैसे हमें ये देखने को मिला कि रशिया से अगर आप तेल लोगे तो आपके ऊपर 500% टैरिफ लगेगा। तो वही चीज़ अभी के टाइम जो नाटो कंट्रीज़ है, नाटो यूनियन है, उनके साथ यहाँ पे ट्रम्प करने की बात कर रहा है कि अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं दिया तो आपके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बाज़ार जो है वो इसको किस चीज़ से किस नज़रिए से देखेगा? क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या है कि इससे हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर ट्रम्प टैरिफ की बात करता है एंड जो नाटो अलायंस है वो यहाँ पर कोई छोटा चीज़ नहीं है, वो यहाँ पर नाटो में यहाँ पर यूएसए भी है एंड साथ ही साथ इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प जो है वो खुद नाटो के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। अब इससे यहाँ पर जो रिलेशन है नाटो से, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें डैमेज होते हुए नजर आते हैं। शायद हमें कुछ कंट्रीज जो है नाटो अलायंस छोड़ते हुए भी नजर आए, वो आगे की बात है। बट अभी जिस हिसाब से सिचुएशन हो रही है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल है, कुछ आगे आने वाले टाइम में कुछ भी पॉसिबल है जिस हिसाब से ट्रम्प अभी के टाइम बातचीत कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया इम्पोज 30% रिटेलिटरी टैरिफ ऑन यूएस पल्सेस। तो इंडिया ने क्या किया है कि यूएसए की जो दाल है उनके ऊपर 30% टैरिफ जो है वो लगा लिया। इसकी वजह से वहाँ पे यूएसए के जो फार्मर्स हैं, उन जो दाल के फार्मर्स हैं, उनके लिए ओवरऑल इंडिया का जो मार्केट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 30% महंगा जो है अब इंडिया में बेचना पड़ेगा एंड अगर महंगा बेचना पड़ेगा तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कस्टमर जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पर जब सस्ते वैल्यू पे मिलेगी चीज़ें, तो फिर वो यूएस के प्रोडक्ट्स कौन यहाँ पर बाई करेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि ट्रेड टल्क जो है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत शायद इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आए। बट ये इंडिया जो है अभी के टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, इंडिया भी एक सही पोजीशन पे है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। नॉर्मली यहाँ पर इंडिया ऐसा नहीं है कि अगर सामने से कोई प्रतिक्रिया दे रहा है तो यहाँ पर इंडिया तुरंत रिएक्शन ले, इंडिया तुरंत एक्शन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडिया पहले, सबसे पहले भारत जो है वो सोचता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से हमें यहाँ पर जो है चीज़ों को हैंडल करना है, उसके बाद सारी चीज़ें होती है। तो अभी के टाइम 30% टैरिफ जो है वो दाल के ऊपर लगाया गया, यूएस से जो आती है उनके ऊपर। तो ये एक कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया ओवरऑल हमें मजबूती के साथ जो है वो देखने को मिलता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी के टाइम ईयू ट्रेड डील हमारी होते हुए नज़र आ रही है, एफटीए यहाँ पर ट्रेड डील होते हुए नज़र आ रही है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, 27 जनवरी को होगी। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यूएसए का जो नाटो से कनेक्शन है, ट्रम्प की बदौलत कहीं न कहीं थोड़ा-सा वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको जो न्यूज़ बताता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रम्प सेज 8 यूरोपियन नेशन फेस टैरिफ राइजिंग टू 25%। तो भाई, ट्रम्प का ये कहना है कि अगर ग्रीनलैंड हमें सोल्ड नहीं किया, ग्रीनलैंड हमें नहीं बेचा, तो 8 यूरोपियन देशों को 25% का टैरिफ जो है वो झेलना पड़ेगा। अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई अभी तक क्या हो रहा था। अभी तक आप देखिए कि ट्रम्प जो है वो चाइना के ऊपर फोर्स कर रहा था। हमें देखने को मिला ट्रम्प यहाँ पर यूएसए चाइना टैरिफ वॉर होते हुए नजर आया। तो चाइना के ऊपर फोर्स किया, रसिया के ऊपर फोर्स किया एंड इंडिया के ऊपर फोर्स किया। क्यों? अब अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल सी बात है कि भाई ये नाटो में है नहीं तो फ़ोर्स कर सकता है। चलो, रसिया के ऊपर फ़ोर्स कर लिया, नाटो में नहीं है। चाइना के ऊपर कर लिया, ये भी नाटो में नहीं है। और बाकी चाइना एंड यूएसए दोनों कॉम्पिटिटर भी है। अगर देखा जाए तो चाइना यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी जो है वो रखता है। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हमें देखने को मिल रही है, तो इसको भी थोड़ा प्रेशर कर दिया। रसिया की बात की जाए, मिलिट्री पावर अच्छी है तो इसको भी प्रेशर कर दिया। चाइना यहाँ पर जो है सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री है तो इसको भी प्रेशर कर दिया। बट अभी के टाइम जो हो रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, मतलब ओवरऑल जो नाटो में है, उनको भी यहाँ पे ट्रम्प प्रेशर प्रेशर जो है वो दे रहा है।
अब इससे यहाँ पर ओवरऑल ये है कि नाटो के जो कनेक्शंस है, वो यूएसए से थोड़े बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ऐसा नहीं हो सकता, होने को कुछ भी हो सकता है। तो इससे हमें कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ट्रम्प ज़्यादा प्रेशर देता है एंड ये जो टैरिफ्स है, ये लग भी जाते हैं, देन हमें ये देखने को मिल सकता है कि नाटो जो है वो यहाँ पर यूएसए से कनेक्शन जो है वो थोड़े से वीक हो सकते हैं। नाटो यूएसए कनेक्शन यहाँ पर वीक होते हुए नज़र आ सकते हैं एंड डायरेक्टली वो पूरा मार्केट नाटो का यहाँ पर पूरा मार्केट जो है वो इंडिया, चाइना के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं हमें ओपन होते हुए नज़र आ सकता है एंड डायरेक्टली कहीं न कहीं जो बेनिफिट है, वो यहाँ पे इंडिया को भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 27 जनवरी के साथ यहाँ पर हमारी ईयू एफटीए ट्रेड डील होने वाली है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर बड़ा मार्केट अपने लिए खुल सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प का क्या कहना है कि भाई 10% टैरिफ जो है वो अभी 1 फरवरी से लगेगा एंड ये इंक्रीज़ होके 1 जून तक यहाँ पे 25% टैरिफ भी लग सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन-कौन सी कंपनी को टारगेट किया गया है, डेनमार्क जो कि यहाँ पे ग्रीनलैंड के समर्थन में है और ग्रीनलैंड लैंड को यहाँ पर कंट्रोल भी कर रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड साथ ही साथ यहाँ पे नीदरलैंड, फिनलैंड इनको यहाँ पर जो है खुली चेतावनी जो है वो ट्रम्प ने दी है। तो अब कहीं न कहीं इनसे रिलेशन जो है वो थोड़े से वीक हो सकते हैं यूएसए के एंड इसका डायरेक्टली बेनिफिट इंडिया, चाइना को हमें होते हुए नज़र आ सकता है क्योंकि ये जितने भी देश हैं, इनका अगर आप पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ देखेंगे, जीडीपी वगैरह देखेंगे तो एक बेटर लेवल पे भी है एंड पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर एक बेटर नज़र आ रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आज हमें इमरजेंसी मीटिंग भी देखने को मिल रही है। 27 ईयू नेशन यहाँ पर जो कंट्रीज़ है, उनकी यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग हुई है ट्रम्प के इस बयान के बाद। तो इसका जो आउटकम है वो कहीं न कहीं हमें कल मॉर्निंग में दिखेगा। कल मॉर्निंग में या फिर यहाँ पर आज यहाँ पर लगभग रात को 11 से 12 बजे के टाइम यहाँ पर इन ये जो मीटिंग है, इसका हमें आउटकम आते हुए नज़र आ सकता है। तो देखिए इसका नॉर्मली यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो मल्टीपल्स कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया ने यूएसए के ऊपर अगेन काउंटर टैरिफ लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर सब कुछ इतना पिछले जो 5-6 महीने से जो ड्रामा चल रहा है, इसी बीच यहाँ पर अपनी जो इंडिया की जीडीपी है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हाई लेवल पे दर्ज हुई है यहाँ पर इस क्वार्टर में। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है एंड अब अगर यहाँ पर यूएसए का जो कनेक्शन है वो नाटो से अगर थोड़ा बिगड़ता है तो नॉर्मली ग्लोबल वाइज प्रेशर पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्लोबली मार्केट में प्रेशर नहीं पड़ेगा, ग्लोबली वाइज प्रेशर पड़ेगा बट इंडिया के लिए बड़े मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में वॉल्टिलिटी मार्केट दिखा सकता है बट लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब इसका मंडे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए नॉर्मली अगर सोमवार के बाजार की बात करूँ तो हमें ऊपर के लेवल से जो प्रेशर देखने को मिला है, तो शायद मंडे को मार्केट थोड़ा और प्रेशर जनरेट करे। जिस हिसाब से हमें बाज़ार में ऊपर के ज़ोन से हमें एक प्रेशर देखने को मिला एंड अब अगर देखा जाए तो आईटी कंपनीज़ भी यहाँ पर विप्रो के एडीआर भी डाउन है, रिलायंस के एडीआर भी डाउन है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं नेगेटिव पड़ सकता है। तो मंडे का मार्केट थोड़ा-सा अपना प्रेशर वाला हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बड़ी गिरावट, हाँ, मार्केट थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ सकता है, ये कहीं न कहीं मेरा मानना है। मतलब अपर साइड जाने में मार्केट थोड़ा-सा हिचकिचा सकता है, ये कहीं न कहीं मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू है बाज़ार को लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड बाकी जैसे ही यहाँ पे ईयू नेशन किसी यहाँ पर जो मीटिंग्स का अपडेट आता है, वो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूँगा। थैंक यू।